हेलो हाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने देश के कोने कोने से अपना प्यार कमेंट में दिया है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो के अंत में इस कमेंट में ज़रूर बताएं आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख पा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से जो कि हमें जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के पास ढेरों सारे गुलाम थे, मगर एक जो गुलाम था बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चतुर था। उसकी ख्याति दूर दूर तक प्राप्त हो चुकी थी, वह काफ़ी प्रसिद्ध होता जा रहा था। अब जैसे ही यह बात उस राजा को पता चली, उस राजा ने उस गुलाम को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि मुझे पता चला है कि तुम काफ़ी बुद्धिमान हो, काफ़ी चतुर हो, और मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हें इस गुलामी से आज़ादी दे दी जाएगी, छुटकारा तुम्हें मिल जाएगा। तब उस गुलाम ने कहा, हुजूर आदेश करें, आप हमारी क्या परीक्षा लेना चाहते हैं। तब उस राजा ने उस गुलाम से कहा कि जाओ और मरे हुए बकरे का वो हिस्सा काट कर लाओ जो सबसे बढ़िया है। तब वह गुलाम जाता है और उस मरे हुए बकरे की जीभ को काट कर ला के उस राजा के सामने रख देता है। तब राजा ने उस जीभ का कारण पूछा कि तुमने जीभ ही क्यों लाई। तब उस गुलाम ने कहा कि अगर शरीर में जीभ सही है, जीभ अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तब राजा ने उससे दूसरी बात कही, ठीक है, अब तुम जाओ और उस मरे हुए बकरे का जो सबसे बुरा हिस्सा हो उसे काट कर लाओ। वह गुलाम वहां से जाता है और दोबारा उस राज दरबार में फिर से हाजिर होता है और वह फिर से जीभ को वहां उसके सामने रख देता है। तब राजा बड़े आश्चर्य से उससे पूछता है कि यह जीभ तुम दोबारा क्यों लाए। तब वह जो गुलाम रहता है उसने कहता है, महाराज अगर जीभ बुरी हो, जुबान बुरी हो, तो एक अच्छे खासे 7 फुट इंसान को यह जीभ मरवा सकती है। इंसान की सबसे सुंदर चीज़ जीभ है और सबसे बुरी चीज़ जीभ है। इंसान सबसे बढ़िया होता है, मगर उसकी वाणी ही उसका व्यक्तित्व प्रदर्शन करती है। उसके व्यक्तित्व में किस प्रकार का गुण है, यह उसकी जीभ से ही पता चलता है। और इस संसार में जितने भी ज़्यादा झगड़े फसाद हुए हैं, इस बुरी जीभ की वजह से हुए हैं। और इस संसार में जितने भी प्रेम संबंध हुए हैं, इस जीभ की वजह से हुए हैं। इंसान मानो एक ऐसा प्राणी है जिसके पास बोलने का वरदान है, मगर किस समय पर क्या, कैसे, कब बोलना चाहिए, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। दुनिया में जितने भी प्रेम पूर्वक जितने भी सिलसिले हुए हैं, जितने भी महान कार्य हुए हैं, जितने भी लोग महान बने हैं, अपनी वाणी की वजह से बने हैं। और जितने भी बुरे लोग बने हैं अपने जीवन में, वो अपनी इस वाणी की वजह से बने हैं। तो बुरे वाणी का बुरा विचार, बुरी संगत सिर्फ जीभ की वजह से ही होता है, और अच्छी संगत, अच्छे विचार जो आते हैं सिर्फ जीभ से ही प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही उसने यह बात अपनी रखी, राजा बहुत ही खुश हुआ और वह अपने उस गुलाम को मुक्त कर दिया और बोला कि तुम्हारी यह बुद्धिमानी, तुम्हारी यह चतुराई बहुत ही हमारे जीवन की सीख दी, और तुम्हें हम इस राज्य में गुलामी से छुटकारा देते हैं। तुम अपना सारा जीवन आज़ादी से जी सकते हो। और उसे ढेरों सारे नगद उपहार प्रदान किए गए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में जितने भी काम करने हो, आप प्रेम पूर्वक लोगों से व्यवहार करिए। आपका व्यवहार ही आपका असली धन है। आपके जीवन की नवीनतम ऊंचाइयां जो भी आप हासिल करोगे, वो अपनी वाणी की वजह से ही करोगे। जितने भी इस दुनिया में, इस देश में महान लोग हुए हैं, अपनी वाणी की वजह से ही जाने जाते हैं। अपने कर्तव्य जो उनका बनता है, वो वाणी की वजह से ही बनता है। इस वजह से किसी भी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचाएं, प्रेम पूर्वक बातें करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। यकीनन आपका लक्ष्य आपको अतिशीघ्र प्राप्त होगा। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन से शहर से हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इस कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ढेरों सारी मोटिवेशनल कहानियाँ आप हमारे इसी चैनल में देख सकते हैं, तो जाइए और देखिए ढेरों सारी मोटिवेशनल कहानियाँ।